सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। भेदभाव का नाम तो बहुत दिनों से हम लोग सुनते आ रहे हैं और भारत में इसकी बहुत पुरानी जड़ें हैं और पुराना इतिहास है। जातीय भेदभाव, धार्मिक भेदभाव और भाषाई भेदभाव तो हमने सुना देखा है, लेकिन क्या रोजगार मांगने में भी भेदभाव भारत में होता है? जी हां, ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 2018 से अब तक लगातार जितने भी छात्र आंदोलन हुए हैं, छात्रों के अनेकों संगठन हैं। आपने नाम भी सुना होगा, कांग्रेस समर्थित छात्र संगठन जिसको नेशनल स्टूडेंट NSUI के नाम से आप अंग्रेजी में जानते हैं, और भारतीय जनता पार्टी समर्थित आपने सुना होगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, और इसी तरह से भाकपा समर्थित और माकपा समर्थित और माले समर्थित भी, और कई और दलों के समर्थन में आपने जाप छात्र, राजद छात्र, इस तरह के अनेकों, सपा के भी छात्र विंग हैं, तमाम छात्र विंग हैं। लेकिन 2018 से जितने भी आंदोलन छात्रों ने किए हैं भारत के अंदर, ये एक चौंकाने वाली बात है कि उस आंदोलन में कभी भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की कोई भूमिका नहीं रही। क्या कारण है? आपको आश्चर्य होगा कि 2018 से वो सरकार जो 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कर रही थी, ये केंद्र सरकार की बात कर रहा हूं, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ सालाना रोजगार देने की बात कही, जबकि अनेकों राज्य सरकारों ने भी एडिशनल जॉब की बात की कि हम 65,000, 70,000, 70 लाख, इस तरह से कई लाख रोजगार देने की बात कही गई। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद जब आप रियल सर्वे करेंगे, ग्राउंड पर जाएंगे, अच्छा एक बात आपको पता होगा कि अब तक सरकार ने रोजगार को लेकर कोई भी डेटा सार्वजनिक नहीं किया है, यानी यह बताया ही नहीं है कि किस सेक्टर में किसको कितने जॉब मिले हैं। हां, कुछ चैनलों के जरिए और सोशल साइट से और कुछ जो डेटा सार्वजनिक करने वाली तंजीमें हैं, उसके जरिए यह तो पता चला है कि जॉब छीने गए हैं कई बड़ी कंपनियों में, लेकिन जॉब दिए कितने गए हैं इसका कहीं कोई डेटा नहीं। एक बात आपको देखकर और सुनकर आश्चर्य होगा, 2018 में एक वैकेंसी निकलती है SSC GD की वैकेंसी है, जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें अलग अलग, जैसे SSB है, BSF है, CISF है, इस तरह के तमाम जो पारामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें माने सिपाही भर्ती निकलता है। ये एकदम शुद्ध हिंदी में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और उसमें तकरीबन 50 लाख से अधिक वैकेंसियां होती हैं और करोड़ों छात्र जो है वो हिस्सा लेते हैं। और कई छात्रों ने दौड़ धूप, उछल कूद, चेस्ट हाइट, लॉन्ग जंप, दुनिया जहान जितनी शर्तें हैं उन तमाम शर्तों को वो छात्र पूरी कर देते हैं। उसके बाद जो है फिर रिटेन उनका एग्जाम होता है और रिटेन में भी वो पास हो जाते हैं। उसके बाद उनका मेडिकल होता है और वो मेडिकल भी फिट हो जाते हैं। ये तमाम प्रक्रियाओं को पूरी करने में 1 वर्ष का समय लगता है और फिट होने के बाद, यानी 18 की वैकेंसी 19 में वो फिट हो जाते हैं, यानी इन तीनों प्रक्रियाओं से वो पार कर जाते हैं, पूरी कर लेते हैं वो। उसके बाद भी उनकी नौकरी नहीं होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिल्ली के जंतर मंतर पर 10,000 SSC GD के छात्र लगातार कोरोना काल में भी वो प्रदर्शन करते रहे, धरना देते रहे। कभी गृह मंत्री के घर का घेराव, कभी रक्षा मंत्री के घर का घेराव, लाठी डंडे चले, पिटाइयां हुई, गिरफ्तारियां हुई, आंसू गैस के गोले चले, लेकिन उन छात्रों की सुनी नहीं गई। उन्हें यह बताया नहीं गया कि आखिर सब कुछ कर लेने के बाद भी नौकरी क्यों नहीं दी जा रही। बस वो छात्र इतना ही सा सवाल सरकार से कर रहे थे कि जब हमने आपकी तमाम शर्तों को पूरा कर दिया है और हमने मेडिकल भी फिट कर लिया है, तो नौकरी ना देने की वजह क्या है, ये आप बताइए। सरकार 3 वर्षों में ये नहीं बता पाई कि आखिर वजह
क्या है, जबकि सदन के अंदर अगर सवाल किया जाए तो गृह मंत्री और रक्षा मंत्री लंबे लंबे जवाब दे रहे हैं और वैकेंसियों का जिक्र भी कर रहे हैं, लेकिन जब जमीन पर आ पाएंगे तो पता यह चलेगा कि बिल्कुल पिछले 3 से 4 वर्षों में जॉब का सृजन कहीं किया ही नहीं गया है। अब आपको पता है इस वक्त, पहले तो आप एक झलक देख ले और कुछ शब्द सुनना उन मायूस और उदास छात्रों के जो दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हैं और वो कह क्या रहे हैं। मेरा नाम सदानंद कुमार हुआ और मैं बिहार के गया जिले से आया हूं, जो कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है गया जिला। नक्सल प्रभावित, जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गया जिला। और बारंबार जो सरकार अभी लगातार मीडिया के माध्यम से कहीं और भी जगह जो नक्सली हमले होते हैं उसको बारंबार बोलती है कि हम नक्सली हमला रोकेंगे, नक्सली को बंद करेंगे। तो कहाँ आप जब नक्सली बनते क्यों, नक्सली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सब रोजगार नहीं दीजिएगा तो युवा तबाह होकर के मजबूर होकर के आखिर नक्सली ज्वाइन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली को खास करके हम तो कहते सरकार बढ़ावा दे रही है। मेरा नाम सदानंद कुमार हुआ और मैं बिहार के गया जिले से आया हूँ, जो कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है गया जिला। नक्सल प्रभावित, जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गया जिला। और बारंबार जो सरकार अभी लगातार मीडिया के माध्यम से कहीं और भी जगह जो नक्सली हमले होते हैं उसको बारंबार बोलती है कि हम नक्सली हमला रोकेंगे, नक्सली को बंद करेंगे। तो कहाँ आप जब नक्सली बनते क्यों, नक्सली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सब रोजगार नहीं दीजिएगा तो युवा तबाह होकर के मजबूर होकर के आखिर नक्सली ज्वाइन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली को खास करके हम तो कहते सरकार बढ़ावा दे रही है। आपने ये तो सुना, आप एक बिहार से आए छात्र जो एसएससी जीडी का छात्र है, बिहार से एक आया हुआ छात्र, शायद वो गया जिला का है। देश की सच्चाई जब वो सवाल करती है तो छात्र जवाब देता है कि नक्सलवादी लोग बनते नहीं हैं, बल्कि सरकार नक्सलवादी बनने को विवश और मजबूर करती है। अब आप यह अंदाजा लगाएं कि एक छात्र जो भारत का भविष्य है और वो पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहता है या मिलिट्री में जाना चाहता है, यानी देश की सेवा करना चाहता है, तो उसकी सोच पर, उसकी भावनाओं पर, उसकी मानसिकता पर कहीं भी सवाल नहीं किया जा सकता है। और वो छात्र यदि ये कहे कि कोई नक्सली बनता नहीं है, सरकार की गलत नीतियां उसे नक्सली बनने पर बाध्य कर देती है। मैं नहीं कह रहा हूं, सुनिए उस छात्र ने क्या कहा। मेरा नाम सदानंद कुमार हुआ और मैं बिहार के गया जिले से आया हूं, जो कि नक्सल इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है गया जिला। नक्सल प्रभावित, जी, नक्सल प्रभावित क्षेत्र है गया जिला। और बारंबार जो सरकार अभी लगातार मीडिया के माध्यम से कहीं और भी जगह जो नक्सली हमले होते हैं उसको बारंबार बोलती है कि हम नक्सली हमला रोकेंगे, नक्सली को बंद करेंगे। तो कहाँ आप जब नक्सली बनते क्यों, नक्सली इफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट सब रोजगार नहीं दीजिएगा तो युवा तबाह होकर के मजबूर होकर के आखिर नक्सली ज्वाइन कर लेता है। तो कहीं ना कहीं नक्सली को खास करके हम तो कहते सरकार बढ़ावा दे रही है। अब आपको मैं लिए चलता हूं बिहार। पिछले 2 दिनों से बिहार में जो दृश्य है, जो आरआरबी और एनटीपीसी को लेकर बवाल मच रहे हैं। बवाल क्या है, मैंने नौकरियों को टालने का जो एक प्लान सरकार ने बनाया, नौकरी देनी नहीं है तो आपको ये एग्जाम देना होगा। आपको 4th ग्रेड की नौकरी है, एक चतुर्वर्गीय कर्मचारी की योग्यता मिनिमम और मैक्सिमम क्या हो सकती है ये आप भी समझ सकते हैं। आज से 20 साल पहले 8वीं पास छात्रों को 4थे श्रेणी में लिया जाता था, यानी 4th ग्रेड के कर्मचारी 8वीं पास हुआ करते थे। उसके बाद 10वीं कर दिया गया, अब 10+2 कर दिया गया। अब क्या उनसे आईएएस और आईपीएस की तैयारी करवाएंगे आप? क्या सरकार चाहती है? सरकार खुलकर नहीं बोलती है, लेकिन सरकार के क्रियाकलापों से तो यह लगता ही है कि सरकार के पास जॉब है ही नहीं। तो अब करे क्या? मामले को खींचा जा रहा, लेकिन सरकार को यह जानना चाहिए कि रबर के खींचने की एक कैपेसिटी होती है, अगर ज्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। आप जो छात्रों के साथ सलूक कर रहे हैं, अगर छात्र कोई बात अपनी रखता है तो उसे रखने का अवसर भी और रखने की जगह भी मुहैया करानी चाहिए थी। लेकिन हो क्या रहा है, कोरोना के नाम पर धरना प्रदर्शन आंदोलन और इस तरह की तमाम चीजों पर लगभग प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी जुबान पर
मास्क लगा दिया गया, बोल नहीं सकते हो। अब जगह पर भी प्रतिबंध लगा दी गई, खड़े भी नहीं हो सकते हो। क्यों? कि वो फिजिकल सोशल, ये तो सोशल कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, यानी अब खड़े भी नहीं हो सकते हैं। पहले मास्क लगाइए, बोल नहीं सकते हैं, फिर सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए, खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन छात्र जब पेट का मामला आता है ना, तो भाई सब कुछ लोग भूल जाता है, और वो छात्र पहुंच गए फिर प्रदर्शन करने। लेकिन पुलिस ने क्या किया, जरा उस दृश्य को देखें, पुलिस ने क्या किया छात्रों के साथ, किस तरह से बेदर्दी से पिटाई। सिर्फ बिहार के अंदर नहीं, खबर उत्तर प्रदेश से भी है, जहां प्रयागराज में भी छात्रों पर लाठियां चली, डंडे चले और गोलियां तक चली है। ऐसे वीडियोस भी हमारे पास आ चुके हैं जहां गोलियां भी चलाई जा रही हैं। तो क्या रोजगार मांगने के एवज में लाठी, डंडे और गोली मिलने लगेंगे इस देश में? ये तो अंग्रेजों की आत्मा शर्मा जाएगी। यदि लॉर्ड माउंटबेटन इस समय जीवित होते तो वो कहा मार के हंसते कि हमने उस भारत को छोड़ा था जिस भारत में रोजगार मांगने के बदले लाठी, डंडे और गोलियां मिलेंगी। यह बड़ा ही शर्मनाक घटना है कि छात्रों के साथ इस तरह से बेदर्दी से और क्रूरता से पुलिस पेश आती है। इस पर सरकार को संज्ञान भी लेना चाहिए और संगीन भी हो जाना चाहिए, संजीदा भी हो जाना चाहिए, क्योंकि छात्रों को अत्यधिक आक्रोशित करना कहीं से भी राज्य हित में या राष्ट्र हित में नहीं है। आप देखें उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में क्या हो रहा। आज गणतंत्र दिवस है और आज जहानाबाद के रेलवे ट्रैक पर हजारों की संख्या में छात्रों के समर्थन में लोग उतरकर जनगण मन गाने लगे हैं। क्या साहब, अब जनगण मन गाने के लिए मैंने रेल को रोककर यात्री को परेशान करके और तमाम स्टेशनों और रेल ट्रैक को ब्लॉक करके जनगण मन गाया जाएगा? जनगण मन का अर्थ क्या है? तो भारत की सरकार को, राज्य सरकारों को जन गण मन का अर्थ भी समझना पड़ेगा, वरना स्थितियां कभी भी भयावह हो सकती हैं। क्योंकि छात्रों का आक्रोश लगातार, मैं चूंकि फील्ड में रहता हूं और मैं अक्सर देखता हूं, जंतर मंतर से लेकर दिल्ली के संसद मार्ग से लेकर रामलीला मैदान से लेकर और तमाम शहरों में, लखनऊ के विधानसभा के सामने, पटना के गर्दनी बाग और तमाम जगहों पर जो रिपोर्टिंग साहब अब तक हमने की है, उसमें यह लगा है कि सरकार के प्रति बड़ा आक्रोश है और सरकार शायद उदासीन और शिथिल पड़ी हुई है, सरकार इसके प्रति गंभीर नहीं हो रही है। यह भी बड़ा दुखदाई मामला है कि आखिर सरकार क्या सोचती है। क्या सरकार कहीं किसी बड़े आंदोलन, क्या जेपी आंदोलन के इंतजार में है सरकार, या किसी और बड़े आंदोलन के इंतजार में है सरकार? सरकार को सीख लेनी चाहिए। अभी किसान आंदोलन हुआ था, सरकार को माफी मांगनी पड़ी, लेकिन तब जब 700 किसान शहीद हो गए, तब जब लाखों लोग यात्रा को विवश हो गए और यात्रा कर नहीं पाए, जब तमाम दिल्ली की सड़कों को सील कर दिया गया, तब जब अरबों खरबों रुपए उस किसान को दिल्ली आने से रोकने में लगा दिए गए, तब माफी मांगी गई। यह भी एक हैरत की बात है। क्या सरकार में बैठे लोगों को दूर तक की दिखाई नहीं देती है क्या? इसलिए गंभीर होने की आवश्यकता है। और आप लोगों से विनती है कि इस वीडियो को सरकार तक पहुंचाने में सहयोग करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह की बातें सरकार तक जाए। और हां, अब तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। और हां, एक घंटी वाला बटन है, उंगली दबाना, उसको बेल आइकॉन कहते हैं, उसको ऑल पर जो है दबाना ना भूलेंगे। और आखिरी बात, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे कि वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है।